हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। आई एम सजल भानुशाली एंड आज के सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा लाइफ प्रोसेस का चैप्टर। तो बच्चों, ये चैप्टर का एक मेजर पार्ट था जो न्यूट्रिशन, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो गो चेक इट आउट। यस, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेशन। तो बच्चों, व्हाट एग्जैक्टली इज रेस्पिरेशन? गेस कर सकते हो? यस, हम लोगों ने बचपन से पढ़ा था दैट वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड, उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। यस, इट इज़ नॉट रेस्पिरेशन, इट इज़ ब्रीदिंग। yes there are respiration and breathing are two different concept, but ये respiration क्या है? तो इन शॉर्ट अगर हम पूरा ओवरऑल देखने जाए तो हमारे बॉडी में एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस है उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं, है ना? कैसे देखते, डेफिनेशन देखते। तो ओके, सो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच सेल्स, अब ब्रीदिंग के लिए हमको हमारा पूरा सिस्टम लगेगा, लंग्स लगेंगे, ब्रोंका लगेंगे, ट्रेकिया लगेगा पूरा, तो वो सब ब्रीदिंग के लिए लगेगा। बट रेस्पिरेशन जो है बच्चों, सेल्यूलर लेवल पे काम करती है ना? तो इट इज़ जो भी प्रोसेस होगा वो सेल के अंदर होगा। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, बी इट यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्युलर, ओके, दे ऑब्टेन एनर्जी। ओके, इनको एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन से। कैसे? बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, है ना? ऑक्सीजन जो हमने अभी अभी देखा, हमको ब्रीदिंग से ऑक्सीजन मिल रहा है। यस, एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज किससे मिला? जो हमने न्यूट्रिशन का पार्ट कवर किया, पता है, डाइजेशन और फिर अब्जॉर्प्शन होता है, तो उससे हम हमारे बॉडी को फूड मिलता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो जब भी ऑक्सीजन और ग्लूकोज कंबाइन हो जाते हैं तो रिजल्ट क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, दैट इज एटीपी। यस, तो हमको क्या मिलता है? इसका शॉर्ट में अगर हम लोग केमिकल फॉर्मूला देखें तो क्या बनता है? व्हेन वी ऐड ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज टुगेदर, तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे बॉडी के कोई काम नहीं होता, तो हम लोग इसको फेंक देते हैं। वाटर, एक्सेस वाटर मिलता है हमारे बॉडी को, जो हमारे बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, दैट इज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जो एटीपी का कंसेप्ट है वो यही सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। पहले देखते हैं हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंस, व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो जैसे कि मैंने बोला, हम जब भी ब्रीथ करते हैं तो ब्रीदिंग एक फिजिकल मैकेनिज्म है। ओके, ब्रीदिंग इज अ व्हाट प्रोसेस नहीं है, मैकेनिज्म है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म इट टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, आजू बाजू के सराउंडिंग से ये क्या करता है? ब्रीदिंग ऑक्सीजन इनटेक करता है एंड ब्रीदिंग के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो इस फिजिकल प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। गॉट इट? अब रेस्पिरेशन की बात आती है। तो ना बच्चों, रेस्पिरेशन में हमने देखा ऑक्सीजन और ग्लूकोज को कंबाइन करते हैं, बट ये ऑक्सीजन मिला कहाँ से? ब्रीदिंग से ही। तो ब्रीदिंग ना रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट है। तो रेस्पिरेशन व्हाट इट इंक्लूड्स ब्रीदिंग एज वेल एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मतलब ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन। यस, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, कहाँ पर होता है? सेल के अंदर होता है। ये पॉइंट याद रखना बच्चों, ये पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस सेल के अंदर होता है। सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू रिलीज व्हाट? टू रिलीज एनर्जी। तो ये पूरा जो प्रोसेस है इट इज रेस्पिरेशन। और ब्रीदिंग काफी सिंपल प्रोसेस है, क्या जो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, वी टेक इन ऑक्सीजन एंड वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। यस, अब ब्रीदिंग जो है फिजिकल प्रोसेस है, ब्रीदिंग के लिए पूरा ऑर्गन सिस्टम है हमारा। यस, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, बट रेस्पिरेशन फिजिकल, सिर्फ फिजिकल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ब्रीदिंग इसमें आता है तो वो फिजिकल भी होगा, बट इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस, है ना? रेस्पिरेशन में अभी हमने देखा कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन वर्ड केमिस्ट्री में पढ़ा है आप सबने। यस, तो इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस, बट व्हाट इज बायोकेमिकल? इज व्हाट इज बायोकेमिकल? बायो मतलब क्या? लिविंग। तो जो भी केमिकल प्रोसेस लिविंग बीइंग के अंदर हो रहा है इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, सिंपल, है ना? बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो ये फिजिकल प्रोसेस भी है एंड बायोकेमिकल प्रोसेस भी है। यस,
थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स लंग्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यस, ब्रीदिंग के लिए लंग्स ज़रूरी होता है, बट रेस्पिरेशन में सिर्फ लंग्स नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है और एनर्जी मेकिंग एंड स्टोरिंग का जो प्रोसीजर है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा काम आता है। सेल के अंदर होता है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेस्पिरेशन के लिए। तो सिर्फ लंग्स नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़रूरी है। यस, तो जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए ना आपको कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, तो मिनिमम 3 पॉइंट्स ज़रूरी है आप सबके लिए। मिनिमम 3 to 4 पॉइंट्स लिखो एंड दैट विल बी इनफ। समझा है? दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझा है? यस, नाउ वी कैन मूव अहेड। ओके, तो अब एनर्जी बन तो गई है, बट बहुत सारी एनर्जी बन रही है, हमको उसको स्टोर करने की ज़रूरत है, ताकि हमको जब भी बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी हम उसको यूज़ कर सकें। यस, जब भी हम लोग पूरे टाइम तो हम लोग कुछ ना कुछ काम नहीं कर रहे होते ना, तो हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, वेदर वी आर वॉकिंग और टॉकिंग या फिर हम कुछ लिख रहे हैं। यस, तो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो हमको एनर्जी लगती है वो ये स्टोर्ड एनर्जी ही होती है। Okay, so the energy produced during respiration is stored in the form of ATP molecule. Yes, adenosine triphosphate molecule। अब इस molecule के बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे। कहाँ कहाँ स्टोर होती है? सेल के अंदर, है ना। पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा है, तो वो जो एनर्जी है सेल के अंदर स्टोर होती है, सेल ऑफ द बॉडी, एंड इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी हमको ज़रूरत होती है ये स्टोर्ड एनर्जी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अब ये ATP क्या है बच्चों? What is ATP? ATP is adenosine triphosphate. Yes, इसका एक छोटा भाई है, उसको क्या बोलते हैं? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब व्हाट इज ट्राई एंड व्हाट इज डाई? इसका स्ट्रक्चर ऐसे देखते हैं। यस, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, तो ये जो पूरा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको छोड़ दो। यस, इसका काम नहीं है हमको। ये है पूरा एडिनोसाइन। ओके, इसको यहाँ लिख देते हैं, दिस इज व्हाट एडिनोसाइन। ओके, इस स्ट्रक्चर को हमको देखना नहीं है। ट्राइफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट की बात कर रहे हैं हम लोग। यस, तो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, दिस इज 1 phosphate, दिस इज अनदर फॉस्फेट मॉलिक्यूल, एंड ये तीसरा फॉस्फेट मॉलिक्यूल है। समझे? तो 3 फॉस्फेट अटैच्ड हो तो वो हो जाता है ट्राइफॉस्फेट, सिर्फ 2 फॉस्फेट अटैच्ड हो एडेनोसाइन को तो वो बन जाता है डाइफॉस्फेट, है। तो जो स्टोरिंग वाला पार्ट है वो ट्राइफॉस्फेट के काम आता है, ट्राइफॉस्फेट करता है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टोरिंग वाला पार्ट होता है। समझा है स्ट्रक्चर? ओके, देखते। अब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट क्या होता है? लो एनर्जी कंटेंट, है ना। एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल कम है तो एनर्जी कंटेंट कम होगा। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है कम होता है इसमें। एंड ट्राइफॉस्फेट क्या होता है? हाई एनर्जी कंटेंट। ओके, तो अलग से हमारे बॉडी के सेल के अंदर अलग से प्रेजेंट होता है डाइफॉस्फेट, जिसके पास कम एनर्जी होती है, और एक अकेला इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है। अब हमारे पास रेस्पिरेशन से जो एनर्जी मिली, यस, वो इसमें ऐड होगी, और वो एनर्जी को यूज़ करके, उस एनर्जी को यूज़ करके ये फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है वो अटैच हो जाता है एडीपी को, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को अटैच हो जाता है इस एनर्जी को यूज़ करके, और क्या बनता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यस, और ये जो एटीपी है इसके फॉर्म में स्टोर होता है। अब जब हमारे बॉडी को ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी की, तो ऑब्वियसली एनर्जी किस में स्टोर हुई है? वो तीसरा फॉस्फेट मॉलिक्यूल को, एडीपी को होल्ड ऑन करने के लिए वो एनर्जी यूज़ हो रही है। यस, वो एनर्जी वहाँ पर स्टोर हो रही है। तो एटीपी जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होगा। वो कैसे ब्रेक डाउन होगा? एडीपी अलग होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, और जो एनर्जी उसको पकड़े रख रही थी वो रिलीज हो जाएगी और वो सेल के काम आएगी। यस, इट इज़ यूज्ड इन द सेल। समझा है डाइफॉस्फेट एंड ट्राइफॉस्फेट में डिफरेंस?
अब जो एनर्जी रिलीज हो रही है इस पूरे प्रोसेस में, इट इज इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल पर मोल। बच्चों ये जो पार्ट है ना, इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये MCQs में पूछेंगे ऐसे ऐसे कुछ MCQ के फॉर्मेट में पूछेंगे कि एनर्जी इक्विवेलेंट टू डैश इज रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो इट इज 30.5 किलो जूल पर मोल। ओके, एंड ATP क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब जैसे कि हमको कुछ चीज़ खरीदनी होती है तो वी यूज रुपीज़, यस, हम या फिर बाहर USA में कुछ चीज़ खरीदनी होती है तो दे यूज डॉलर, राइट। तो वैसे ही सेल के अंदर अगर कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो तो दे यूज एनर्जी करेंसी, दैट इज ATP। समझा है सबको अच्छे से? ATP एंड ADP का डिफरेंस समझा है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन का डिफरेंस समझा है, यस। तो ये सेशन में हमने क्या किया, एक सेकेंड, ये सेशन में हमने मेन क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रेस्पिरेशन का डेफिनेशन पढ़ा हमने, काफ़ी सिंपल केमिकल फार्मूला यूज़ किया रेस्पिरेशन को डिफाइन करने के लिए, दैट इज वेन एवर वी कंबाइन ऑक्सीजन ग्लूकोज वी गेट व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, यस। एंड वी ऑल्सो सॉ दैट ब्रीदिंग अलग होता है, रेस्पिरेशन अलग होता है, ओके। और फिर ये जो एनर्जी हमको मिली रेस्पिरेशन करके, जो एनर्जी हमको मिली, हमने देखा कि वो उसको हम लोग दो फॉर्म्स में रख सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है ADP, लो एनर्जी कंटेंट वाला, एंड उसके साथ में कौन प्रेजेंट होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एंड ATP दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट विच हैज़ हाई एनर्जी कंटेंट। ये सारे सब्सटेंसेस सेल के अंदर होते हैं। और ATP कैसे बनता है, जो ADP मॉलिक्यूल होता है लो एनर्जी वाला, उसमें हम एनर्जी को यूज़ करके फॉस्फेट और एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं एंड इट गिव्स अस ADP। और जब भी हमको रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी यूज़ करने की, तो व्हाट डू वी डू, ये जो ATP मॉलिक्यूल है ये इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ADP अलग, फॉस्फेट अलग एंड एनर्जी अलग, और ये एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं सेल्स के लिए। सो आई होप सबको समझा है। सो लेट्स मीट अनदर टाइम, टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर।